Hi everyone, I welcome you all to our channel. So today is 31st of May. So आज हम डिस्कस करेंगे इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल ऑफ द इंडियन एक्सप्रेस एंड फ्रॉम प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द न्यूज़. सबसे पहली जो न्यूज़ है, आज एक इम्पॉर्टेंट डे सेलिब्रेट किया जाता है, दैट इज़ वर्ल्ड नो टोबैको डे. ठीक है, तो वर्ल्ड नो टोबैको डे सेलिब्रेट किया जाता है. 31 वॉज चूजन एज द डेट फॉर एनुअल सेलिब्रेशन फॉलोइंग रेजोल्यूशन जो पास हुआ था 1988 में हुआ था. ठीक है, 1988 में. और WHO ने कंटिन्यू किया बहुत सारा वर्क, मतलब जो लोगों को इंस्पायर करने का, कॉन्फ्रेंसेस हुई, उनका सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स अटेनमेंट ऑफ द गोल ऑफ कंट्रोलिंग टोबैको कंजम्पशन. तो अभी 1987 में ये लॉन्च हुआ. ठीक है, 1987 में वर्ल्ड नो टोबैको डे एम्स एट स्प्रेडिंग अवेयरनेस अबाउट द इल इफेक्ट्स ऑफ टोबैको ऑन ह्यूमन हेल्थ अमंग इट्स कंज्यूमर्स. ठीक है, तो क्विट स्मोकिंग जो है इस साल की जो थीम है, क्या है, कमिट टू क्विट यूलोजाइज क्विटर्स. ठीक है, एज विनर्स एज फार एज टोबैको कंजम्पशन इज कंसर्न. तो जो क्विटर्स होंगे उनको विनर्स कंसीडर किया जाएगा. तो कमिट टू क्विट. तो कोरोना के टाइम पे एटलीस्ट, मतलब जिन लोगों को अभी भी नहीं समझ आई है, तो प्लीज़ तो छोड़ दीजिए, है ना. स्मोकिंग करना नहीं सही है. 31st ऑफ मे थीम जो है बता दिए. वर्ल्ड नो टोबैको डे की थीम इस साल की क्या है, क्विट, है ना, कमिट टू क्विट. और 2020 की थी टोबैको एक्सपोज्ड. तो ये यही है कि दिस इज स्पेशली इंपॉर्टेंट राइट नाउ एज स्टडी शो दैट स्मोकर्स हैव अ हायर रिस्क फॉर सीवियर केसेस ऑफ कोरोना वायरस. जो लोग स्मोकिंग करते हैं या फिर जिसके सामने वो स्मोकिंग कर रहे हैं, तो उनको कोरोना वायरस होने के हाईली चांसेस रहते हैं. टोबैको यूज इज अ लीडिंग कॉज ऑफ कैंसर एंड ऑफ डेथ फ्रॉम कैंसर. ठीक है, लीडिंग कॉज होता है ये कैंसर का. और इससे क्या होता है, वॉइस बॉक्स, लंग, ठीक है, यहाँ पे भी कैंसर होता है, माउथ कैंसर, थ्रोट, ब्लैडर, किडनी. देन डिक्लाइन इन टोबैको कंजम्पशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे WHO की रिपोर्ट थी, तो इन्होंने बोला है कि डिक्लाइन ट्रेंड भी देखने को मिल रहा है. 2020 की एक रिपोर्ट थी, तो यहाँ पे पाया गया कि 10 मिलियन फेयर टोबैको यूज़र कंपेयर टू 2018, और 2025 तक 27 मिलियन कम हो जाएंगे. इंडिया की बात करें तो टोबैको का यूज़ जो है मेल एंड फीमेल का कंबाइंड करके देखें तो 44% था. 2000 की ये थी रिपोर्ट, और ये भी 2025 तक 22.3% तक रिड्यूस होगा. टोबैको कंट्रोल मेजर के लिए जो लिए गए हैं, एक तो फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रीटी को साइन किया गया था. ठीक है, इट वाज अडॉप्टेड बाय द वर्ल्ड हेल्थ असेंबली ऑन 21 मई 2003, और ये फोर्स में आई थी 2005 से. तो ये भी टोबैको का जो यूज़ है, जैसे प्राइस टैक्स मेजर क्या होगा, जो उसमें ग्राफिक वार्निंग्स दी रहती हैं वो कितनी लार्ज होंगी टोबैको पैकेजेस में, तो वो क्या मतलब कितना होगा. 100% स्मोक फ्री पब्लिक स्पेसेस, टोबैको की मार्केटिंग पे बैन, सपोर्ट फॉर स्मोकर्स हु वांट टू क्विट, प्रिवेंशन ऑफ टोबैको इंडस्ट्री इंटरफेरेंस. ठीक है, तो ये सब प्रोग्राम है. और एक और है यूजिंग मोबाइल टेक्नोलॉजी, एक सेशन प्रोग्राम एक चला हुआ है. ठीक है, तो ये टेक्स्ट मैसेज के थ्रू किया था, डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव के अंतर्गत किया था, इंडिया ने लॉन्च किया था. ठीक है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट है. WHO फ्रेमवर्क कन्वेंशन और टोबैको कंट्रोल, तो ये एक कन्वेंशन है. ठीक है, तो व्हाट मोटिवेट्स यू टू क्विट, क्या आपको मोटिवेट कर रहा है क्विट करने के लिए, है ना. तो यही है कि दिस मंडे मेक अ लिस्ट, यू हैव टू क्विट फॉर योर फ्रेंड्स, हेल्थ, ड्यू, फिटनेस, हाउस, फैमिली. ठीक है, तो आप ये सोचें और क्विट करें स्मोकिंग. सो लेट्स स्टार्ट विद द न्यूज़. क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ है यहाँ पे, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है. मेनली जो न्यूज़ स्टार्ट है आज वो यहाँ से स्टार्ट है. रिविजिटिंग अमेरिका, कैच द न्यू टेक वेव एंड केयरिंग फॉर केयर गिवर्स. तो इनको हम देखेंगे आर्टिकल्स को. सबसे पहले क्रिप्टो करेंसी के बारे में आपने काफ़ी सारे आर्टिकल लिखे होंगे. ये जो आर्टिकल लिखा है शशि थरूर और अनिल के एंटनी के द्वारा लिखा गया है. एंड शशि थरूर इज अ MP फॉर तिरुवनंतपुरम एज एन ऑथर, एंड एंटनी जो है एज अ पब्लिक पॉलिसी कमेंटर एंड डिजिटल टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट है. तो आपको अगर क्रिप्टो करेंसी की आपने अपोज में काफ़ी सारा पढ़ा होगा कि नहीं, पीपल हु आर यूजिंग क्रिप्टो दे आर डूइंग इलीगल अफेयर्स, है ना. और क्रिप्टो करेंसी नहीं, क्योंकि इंडिया में रेगुलेटेड नहीं है और इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, तो उसका यूज़ नहीं करना चाहिए. तो यहाँ पे इसके सपोर्ट में कुछ पॉइंट्स आपको आज मिल जाएंगे इस आर्टिकल से. क्रिप्टो करेंसी ये बोला जा रहा है यहाँ पे ऑथर के द्वारा
कि नेक्स्ट फेज जो होगा हमारे डिजिटल रिवोल्यूशन का, उसमें क्या लीड करेगी, क्रिप्टो करेंसी ही लीड करेंगी। तो इंडिया को इस बस को ऐसे मिस नहीं करना चाहिए, और चाहे वो कोई भी एस्पेक्ट हो, मतलब आने वाले टाइम में इट्स चाहे वो ई गवर्नेंस हो, ठीक है, हमारे ई गवर्नेंस में हमारे जो जुडिशरी से लेके हमारे जो इलेक्टोरल प्रोसेस होती है, तो यहाँ पे जो ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी है इसका काफ़ी ज़्यादा यूज़ होने वाला है, और जो इफ़िशिएंट प्रूव होगा, साथ में बिल्कुल पारदर्शिता पूर्वक भी ये होगा, ठीक है, ट्रांसपेरेंट और इफ़िशिएंट मैनर में इसका यूज़ हो सकता है। तो ये बोला गया है कि जब से कोविड-19 पैंडमिक आया मिड मई में, तो जो विटालिक बर्ट्रिन है, 27 ईयर ओल्ड फाउंडर हैं इथेरियम के, इथेरियम एक क्रिप्टो करेंसी है, इधर इसको बोलते हैं, तो इन्होंने अपनी जो $1 बिलियन की वर्थ क्रिप्टो करेंसी थी पैंडमिक के टाइम पे, वो रिलीफ वर्क के लिए इंडिया में डोनेट कर दिया। अब इससे हमारी मीडिया को कुछ, किसी ने कुछ बोला, किसी ने कुछ बोला, किसी ने रिपोर्ट किया कि ये एक सिंगल लार्जेस्ट फिलैंथ्रोपिक कंट्रीब्यूशन है कोविड अफेक्टेड इंडियंस के लिए, और किसी को ये लगा कि ये मजाक है, क्योंकि स्पेशली क्रिप्टो करेंसी तो मतलब यहाँ चल ही नहीं रही है ना डिजिटल इंडिया में, तो कैसे कर दिया। तो बहुत लोग मतलब काफ़ी स्केप्टिकल है टुवर्ड्स क्रिप्टो करेंसी, बट देयर इज़ एंड इट्स वैल्यूएबल इनफ टू शेक अ फाइनेंशियल मार्केट। तो यहाँ पे ये लिखा है कि अगर हम क्रिप्टो करेंसी के मार्केट के बारे में देखें, तो जब से स्टार्ट हुआ था 2010 से, तो उस टाइम पे 0.0008 इसका प्राइस था डॉलर, ठीक है। तो उस टाइम पे लोगों ने इतने में ऐसे ट्रेड हुआ करता था, लेकिन अभी अप्रैल के टाइम पे ये $65,000 को क्रॉस कर गया था। तो यहाँ पे ये जो मैनी न्यू ईयर कॉइन्स भी इंट्रोड्यूस हुए बिटकॉइन में, है ना, एंड देयर क्यूमुलेटिव मार्केट वैल्यूज टच 2.5 ट्रिलियन दिस में विद इन अ स्पैन ऑफ जस्ट ओवर अ डिकेड। तो इनकी जो वैल्यू थी वो सरपास्ट की गई, जो साइज ऑफ इकोनॉमी है मोस्ट मॉडर्न नेशन में। अभी चाइना के बारे में आपने सुना होगा कि चाइना ने क्रिप्टो करेंसी पे क्रैक डाउन मतलब उन्होंने किया है कि, तो इसके काफ़ी फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेज भी हुए। यूएस का जो डॉलर था $1 ट्रिलियन, तो वो वाइप्ड आउट हुए फ्रॉम ग्लोबल क्रिप्टो मार्केट, है ना, 24 आवर्स में ही। लेकिन इतना ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल सब कुछ डिसरप्ट हो गया। क्रिप्टो मार्केट ने जब से चाइना ने मतलब वो डिक्लेयर किया, तो उसके ही 2 दिन बाद ये मार्केट रिकवर भी हो गई, ठीक है, 10% तक रिकवर हो गई विद इन 2 डेज। तो ये बोला जा रहा है कि जब सतोशी नाकामोटो, तो इन्होंने जो क्रिप्टो करेंसी जब क्रिएट की थी बिटकॉइन 2008 में, तो ये फुली डिसेंट्रलाइज थी, मतलब पीयर टू पीयर इलेक्ट्रॉनिक कैश सिस्टम था, जिसको कोई भी थर्ड पार्टी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की ज़रूरत या परव्यू की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ही वॉज रिस्पॉन्डिंग टू द लैक ऑफ ट्रस्ट। अब मतलब कोई भी चीज़ जब आती है, कोई नया इनोवेशन कुछ भी हो रहा है, इनोवेटिव वर्क चल रहा है, तो उसके पीछे कुछ ना कुछ रीज़न रहता है। अब यहाँ पे रीज़न ये था कि देखो, अब जब किसी को सिस्टम पे ट्रस्ट ना हो या फिर बैंकों में ट्रस्ट ना हो, तो लोग घर पे ही अपने क्या करेंगे, अपनी सेविंग करेंगे, है ना, घर पे रखेंगे। लेकिन अभी बैंक पे लोगों को ट्रस्ट है कि हाँ वहाँ रख सकते हैं, इंटरेस्ट रेट मिलेगा, ये सब मिलेगा, तो वो रखते हैं। लेकिन यहाँ पे इनको जो बैंकिंग सिस्टम था एग्जिस्टिंग, उसमें इनको लैक ऑफ ट्रस्ट इन्होंने शो किया, एंड दैट इज़ रिफ्लेक्टेड, मतलब जब ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था, तो उस टाइम पे कोई कुछ कर नहीं पाया था। तो इनिशियली जो गवर्नमेंट्स है, उन्होंने भी इस पर ज़्यादा मतलब उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि किस तरीके से रिएक्ट करना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से ग्रोथ हो रही है इंटरनेट की, और जो क्रिप्टो करेंसी का एडवेंट है, वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टोरीज शो कर रहा है मॉडर्न इकोनॉमिक हिस्ट्री में, तो इससे कोई भी कंट्री ऐसे अनटच्ड नहीं रह सकती है, ठीक है। तो इंडिया में मतलब प्रॉब्लम ये होती है कि जब हम कुछ चीज़ें नहीं समझ पाते हैं, तो हम उसको क्या करते हैं, उसके रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं कि व्हाट यू कैन नॉट अंडरस्टैंड उसको आप बैन कर दो, है ना, व्हाट यू कैन नॉट कंट्रोल। सो लॉ इन्फोर्समेंट और टैक्सेशन एजेंसी ने भी इसके बैन के बारे में बात की, और इसको बोला कि इलिसिट एक्टिविटीज़ को ये और ज़्यादा एक तरीके से ये इंस्ट्रूमेंट है उसका, मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फंडिंग को ये प्रमोट कर रहा है ना। इससे लोग क्या करेंगे, ब्लैक मार्केटिंग मतलब मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग को और ज़्यादा सपोर्ट कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें बोली गई थी। 2018 में रिजर्व बैंक ने भी इसको बैन कर दिया था, मतलब सपोर्ट नहीं कर रहे थे क्रिप्टो ट्रांजेक्शन को।
लेकिन 2020 में ही सुप्रीम कोर्ट ने ओवरटर्न कर दिया और अभी जो है इंडियन बैंक अभी ब्लॉक करते हैं ट्रांजैक्शन को, लेकिन गवर्नमेंट हैज़ सर्कुलेटेड ड्राफ्ट बिल आउटलाइंग ऑल क्रिप्टो करेंसी एक्टिविटीज़, है ना। तो रेगुलेशन की ज़रूरत है यहाँ पे, जो भी सीरियस प्रॉब्लम्स हैं तो उसके लिए रेगुलेशन होना चाहिए, और टू इंश्योर दैट क्रिप्टो करेंसी आर नॉट मिसयूज्ड, ठीक है। तो टू प्रोटेक्ट अनसस्पेक्टिंग इन्वेस्टर्स फ्रॉम एक्सेसिव मार्केट वॉलेटिलिटी, पॉसिबली स्कैम्स, बट लाइक ऑल इफेक्टिव रेगुलेशन इट्स नीड्स टू बी क्लियर, ये ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, कोहेरेंट होनी चाहिए, एंड नो बडी इन इंडिया हैज़ बीन एबल टू tick this boxes, so we are in danger of missing out the global race altogether। तो ये बोला जा रहा है कि हम मतलब कोई भी न्यू रेगुलेशन होता है अगर इस सेक्टर में, तो हम अपने को बहुत लेट उसको अडॉप्ट कर पाते हैं कि उसका मिसयूज़ हो जाएगा। तो एक तरीके से ये हमारे इनोवेशन को हिंडर करता है, हमारी इन्वेस्टमेंट को ये हिंडर करता है ना। तो प्रोविजंस जो होने चाहिए उसकी वैल्यू हमें पहले ही पता होनी चाहिए कि किस तरीके की हमें ट्रांसपेरेंसी बनानी है हमारे फाइनेंशियल सिस्टम में, और हमें मतलब जो ये डिजिटल रिवोल्यूशन है, पहले भी जैसे काफ़ी ज़्यादा हम लेट अडॉप्टर रहे हैं इन सारी चीज़ों में, जैसे सेमीकंडक्टर्स थे, इंटरनेट, स्मार्टफोन्स, है ना। तो वी हैड टू प्ले कैचअप एज वी आर स्टिल डूइंग ऑन 4G 5G। तो वी आर करेंटली ऑन द मतलब हमको नेक्स्ट फेज़ में हमें जो टेक्नोलॉजीज़ हैं ब्लॉक चेंज, तो इनका पोटेंशियल देखना होगा, हमारे जो ह्यूमन कैपिटल है उसके लिए एक्सपर्टाइज रिसोर्सेज रिवोल्यूशन हमको लाना होगा, और हमको इस वेव में एक इमर्जर, हमें एक विनर के रूप में एक इमर्ज होना होगा, ठीक है। तो यही सब बातें यहाँ पे की गई हैं कि जो बहुत बड़ी बड़ी फर्म है जैसे गूगल, फेसबुक, है ना, तो ये अपने जो वैल्यू है मोस्टली ये मल्टीट्यूड ऑफ यूज़र ही इनकी वैल्यू है, और ब्लॉकचेन यहाँ पे एक इंटरनेट कस्टमर के लिए रिमार्केबली मतलब ये साइन हो सकती है दैट रिसीव पेमेंट्स फॉर एनी ओरिजिनल डेटा दैट दे शेयर इन डिजिटल स्पेस इंक्लूडिंग रेटिंग्स, रिव्यू, इमेजेस, है ना। तो और यहाँ पे ये भी बोला गया है कि जो इंटरमीडिएटरीज होते हैं नॉर्मली, जो लार्ज इंटरमीडिएटरी ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जैसे बैंक्स, लॉ फर्म्स, पब्लिक इंस्टीट्यूट, है ना, तो ये एक तरीके से क्या करती हैं, ये सारे टास्क जो होते हैं इनके द्वारा होते हैं कंप्लीट, एंड द पार्टिसिपेंट्स ऑफ नेटवर्क आर नोन एज वैलिडेटर्स एंड दे आर रिवॉर्डेड फॉर द एफर्ट्स बाय ट्रांजैक्शन फीस, है ना। तो इनको ट्रांजैक्शन जो इंटरमीडिएटरीज होती हैं जैसे कि बैंक्स होता है, क्रेडिट कार्ड, पेमेंट गेटवेज, तो ये भी ऑलमोस्ट 3% ये अर्न करते हैं ऑफ टोटल ग्लोबल इकोनॉमिक आउटपुट ऑफ ओवर $100 ट्रिलियन एज फीस ऑफ देयर सर्विस। तो ये सब है इंटीग्रेटेड ब्लॉकचेन जो है इससे काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा $100 बिलियन की सेविंग करने में, एंड ब्लॉकचेन कुड मेक एवरी एस्पेक्ट, ई गवर्नेंस से लेके जुडिशियल इलेक्टोरल प्रोसेस तक ये हेल्प करेगा। रिविजिटिंग अमेरिका में जो ये आर्टिकल है, इंडिया यूएस आर मूविंग फॉरवर्ड एंड ऑन अर्जेंट प्रायोरिटीज इन पैंडेमिक एंड ऑन फ्यूचर बायलैटरल एजेंडा, तो काफ़ी अच्छा आर्टिकल है ये। तो अभी एस जयशंकर सुब्रमण्यम जो जयशंकर हैं हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, तो यूएसए की विजिट पे गए थे लास्ट वीक, और ये फर्स्ट कैबिनेट मतलब इंडियन कैबिनेट मिनिस्टर की मीटिंग थी जब से जो बाइडन का इनॉग्रेशन हुआ था एज अ प्रेसिडेंट इन जनवरी, और कॉम्प्रिहेंसिव आउटरीच ये हुई है, एक एक्सपेंसिव बातचीत हुई है। जो बाइडन है, वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस हैं, तो यहाँ पे मोस्ट ऑफ द की एक्टर्स जो थे एडमिनिस्ट्रेशन में हैं, मतलब एट प्रेजेंट जो यूएस में इंगेजमेंट है जिनकी इंडिया के रिलेशंस के लिए भी, तो उनसे सबसे ऑलमोस्ट सबसे ही मीट कर लिया उन्होंने, इंक्लूडिंग यहाँ पे आपको जो होल्ड मतलब जो बड़ी बड़ी पोस्ट होल्ड कर रहे हैं एट प्रेजेंट इन यूएसए, तो उनके बारे में भी देख सकते हो। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कौन है? एंटोनी ब्लिंकन। सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस लेवल के डिफेंस जो है लॉयड ऑस्टिन यूएसए के। प्रेसिडेंशियल एनवॉय ऑन क्लाइमेट चेंज जॉन कैरी। यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव कैथरीन टाई एंड डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस एवरिल हैनिस, ठीक है। तो जयशंकर ने इसके अलावा जो और मेंबर्स हैं यूएस कांग्रेस के, बिजनेस एसोसिएशन, तो सबसे ही बातचीत की, और ये बोला जा रहा है कि यहाँ पे बायलैटरल रिलेशनशिप में स्टडी प्रोग्रेस देखने को जाएगी इनके, मतलब जैसे 3 प्रेसिडेंसर्स थे इसके पहले भी, जैसे डोनाल्ड ट्रंप, बराक ओबामा, जॉर्ज डब्ल्यू बुश, तो बाइडेन प्रशासन भी उसी दिशा में, मतलब एक हमारे जो रिलेशन है द्विपक्षीय संबंध वो होंगे। एंड इट वाज सर्टेनली लॉट, मतलब यहाँ पे जयशंकर की ये जॉब नहीं थी कि वो नेगोशिएट करे कमर्शियल वैक्सीन कॉन्ट्रैक्ट के लिए, इनका जो मिशन था वो ये था कि वो मोबिलाइज करें पॉलिटिकल और पॉलिसी सपोर्ट को, कि वाशिंगटन हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट करे, इंडिया में जो वैक्सीन अवेलेबिलिटी है उसको इंक्रीज़ करें। तो ये रॉ मटेरियल की जो सप्लाई है यूएस से वैक्सीन प्रोडक्शन के लिए इंडिया में, तो वो काफ़ी इम्प्रूव भी हो रही है। जो इसके कुछ टेक्निकल इश्यूज़ थे
वो भी रिजॉल्व किए जा रहे हैं दोनों के बीच में रिवोल्यूशनरी टॉक के द्वारा। अथॉरिटीज़ दोनों एक दूसरे से एंगेजमेंट कर रही है ऑन द प्रोक्योरमेंट ऑफ यूएस वैक्सीन्स, ठीक है। अब ये है कि जो अर्जेंट प्रायोरिटीज़ थी ऑफ द पैंडेमिक फ्रंट, जयशंकर मेन ऑब्जेक्टिव वाज टू फ्लैश आउट एन एम्बिशियस एजेंडा। जो हमारी बिलेटरल रिलेशनशिप है आने वाले टाइम के लिए, उसका एक मतलब वहाँ पे भी हमको काफ़ी बेहतर काम करना है। और यहाँ पे जैसे क्वाड ग्रुप जो था, क्वाड्रिलेटरल फ्रेमवर्क, तो जिसमें ऑस्ट्रेलिया, जापान और इंडिया, यूएसए हैं, ठीक है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट न्यू एलिमेंट बन जाता है हमारे डीपनिंग रिलेशन करने के लिए दिल्ली और वॉशिंगटन के साथ में। तो जयशंकर ने इसको ही रिफर्म्ड किया है क्वाड ग्रुप को, कि इंडिया के पॉलिटिकल जो कमिटमेंट है क्वाड के प्रति वो हमेशा रहेंगे। जो हमारे मतलब एक इमर्ज हुए कहाँ से, जो हमारे बिलेटरल डिफेंस कोऑपरेशन था पहले यूएसए के साथ था, उससे धीरे धीरे हमने ये ग्रुपिंग बनाई। तो ये अब इंडो पैसिफिक रीजनल सिक्योरिटी ऑर्डर को हम मेंटेन कर रहे हैं। तो ये दोनों के बीच में वर्चुअल समिट भी हुई थी क्वाड की, including a regional vaccine initiative and the building of resilient supply chains and high technology cooperation. The high level quad conservation जो है इन पर्सन समिट इस साल के लास्ट में होगी। और जो रीजनल क्राइसिस हैं उसको भी एड्रेस करना है दोनों ने ही। अनफोल्डिंग जो रीजनल क्राइसिस हैं, जैसे अफगानिस्तान है, तो अफगानिस्तान में तालिबान ने नेगोशिएट करने से मना कर दिया, पीस टॉक्स नहीं कर रहे हैं वो। इसके अलावा म्यांमार में है, तो म्यांमार की जो आर्मी है, तो वहाँ पे उन्होंने आर्मी जो कू है वो कर लिया है, सिविलियन गवर्नमेंट के जो राइट्स हैं वो छीन लिए हैं। तो इस वजह से मतलब हमारे इंडो पैसिफिक provides a new regional anchor to India-US relation issues including health security, climate change and trade en route to Washington, ठीक है। तो यहाँ पे यूएन सेक्रेटरी जनरल से भी वो जाते हुए मिल गए थे, जो एंटोनियो गुतरेस है। एंड न्यूयॉर्क एंड कन्वेड इंडियाज डिटर्मिनेशन टू मेक इट्स करंट टेन्योर एज नॉन परमानेंट मेंबर इन द यूएनएससी। तो यहाँ पे ये सारे जो इंडिकेशन है ये इसी ओर जाते हैं कि दिल्ली फाइनली मतलब एक ग्रेटर सिनर्जी बनाएगा हमारी जो बिलेटरल डिप्लोमेसी है वॉशिंगटन के साथ, यूएस के साथ साथ। जब वो मतलब न्यूयॉर्क गए, न्यूयॉर्क में आपको पता है कि यूएन का हेडक्वार्टर है, तो एंटोनियो गुटरेस से भी मिल लिए। तो यहाँ पे हम यूएसए के साथ भी एक अच्छी रिलेशन मेंटेन करना चाहते हैं, अपने बिलेटरल रिलेशन। इसके अलावा हम मल्टीलैटरलिज्म में भी हम आगे बढ़ना चाहते हैं, ठीक है। तो ये है यहाँ पे केयरिंग फॉर केयर गिवर्स। तो इसमें जो विनायक जैन है इन्होंने ये लिखा हुआ है आर्टिकल, कोविड पैंडेमिक से ही रिलेटेड ज़्यादातर आर्टिकल है, लेकिन यहाँ पे एक पर्टिकुलर ग्रुप को उस पर आर्टिकल लिखा है, तो इसलिए हमारे लिए पढ़ना थोड़ा बहुत ज़रूरी है। थोड़ा नहीं मतलब ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पे वल्नरेबल मेंबर्स किसको बोला गया है इस टाइम पे, जो प्रोफेशनल ट्रेनिंग है, मेनली जिनके बारे में बातचीत कम होती है, जो मेडिकल इंटर्न्स हैं, ठीक है, मेडिकल interns. So exploitation and apathy have made healthcare system toxic for young workers. तो यहाँ पे ये बोला गया है कि हमारी पूरी कंट्री में जो सुसाइड है वो बहुत ज़्यादा सुसाइड हो रहा है, स्टूडेंट्स का, मेनली इंटर्न्स का। जो पोस्ट ग्रेजुएट्स रहे हैं हमें देखने को मिला है कि कितने लोगों की जान, बच्चों की मेनली जान चली जाती है स्ट्रेस के कारण। बहुत सारे बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं, सीवियर कंडीशंस में हैं। तो डेथ्स जो है नाउ स्टैटिस्टिक्स दैट डिस्प्रोपोर्शनली अफेक्ट्स हेल्थ केयर वर्कर्स टू बिगिन विद। As we re-evaluate the state of healthcare in our country amidst the pandemic, it is time we bring to end to our apathy towards healthcare workers. तो healthcare workers को यहाँ पे ध्यान देना होगा। केयर गिविंग टीम, इसमें यंग मेडिकल इंटर्न्स आते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट्स आते हैं, नर्सेज, फिजिकल जो थेरेपिस्ट होते हैं, फार्मासिस्ट होते हैं और अदर अलाइड हेल्थ वर्कर्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे यही चीज़ बोली गई है कि ये कॉमन था मोस्ट पब्लिक हॉस्पिटल के लिए टू हैव अ ड्यूटी आवर रिस्ट्रिक्शन, कि उनको स्लीप डिप्राइव्ड होती थी, 100 आवर वीक्स तक वो काम करते थे। स्टाइपेंड आर इरेटिक विद स्टेट्स ऑफ तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश अवॉर्डिंग सम ऑफ द लोवेस्ट मंथली स्टाइपेंड उनको मिलता था फर्स्ट ईयर रेजिडेंट्स को। देन इसके अलावा जो पोस्ट ग्रेजुएट्स यंग इंटर्न्स हैं, टेक्नीशियंस हैं, स्टाफ फीवर क्लिनिक्स टुवर्ड्स आईसीयू, दे वर ओवरबर्डन। ये ओवरबर्डन भी हो जाते थे क्योंकि यहाँ पे मैसिव वॉल्यूम ऑफ पेशेंट होता था, एक साथ इतने सारे पेशेंट को मैनेज करना, कॉम्प्लेक्स वेंटिलेटर सेटिंग्स उनके लिए करना, ड्रग इंट्रैक्शंस मतलब पेशेंट्स के साथ करना, मल्टीपल कोऑर्बिडिटीज़ जो हैं, साथ में कोविड वार्ड जो है वहाँ पे ट्रिमेंडस कंजर्वेटिव एफर्ट्स उनको चाहिए, है ना। फिजिकल डिस्ट्रेस उनको हो जाता है कि 1 फीट फॉर 8 to 12 आवर्स, वो मतलब पीपी किट है, पीपी किट से कैसी हालत उनकी हो रही है। टाइटली फिटेड फेस मास्क ऑल द वाइल अनेबल टू टेक अ टॉयलेट ब्रेक, है ना। तो जहाँ प्राइवेट हॉस्पिटल में थोड़ी बहुत है, सॉरी फॉर, तो प्राइवेट हॉस्पिटल में तो फैसिलिटी है, एसी है एटलीस्ट, लेकिन सरकारी हॉस्पिटल में तो वो भी बहुत रेयर है, फ़ैन है। और फ़ैन भी बहुत सारी जगहों पे इसलिए नहीं चल रहा, आपको पता है कि ये एयरबॉर्न डिजीज़ भी मतलब कोविड हो जा रहा है ना, तो इस वजह से उन पीपी किट में रह रहे हैं।
मजबूरी है। तो द सर्ज हैज़ स्ट्रेच्ड आवर हेल्थ केयर वर्कर्स थिन एंड द बर्डन हैज़ बीन कंपाउंडेड बाय पुअरली इन्फॉर्म्ड। अब जैसे हेल्थ केयर जो हमारे यहाँ पे जो हेल्थ मेजर्स भी हैं, पब्लिक हेल्थ मेजर, वो भी पुअरली इन्फॉर्म्ड हैं, लोगों को जानकारी नहीं है और लोग फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, इंडिफरेंसेस हैं, लेकिन फिर भी क्या फैल रही है, मतलब इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ डिसइंफॉर्मेशन, जिसको बारे में मैंने आपको जिक्र किया था, इन्फोडेमिक है ना। तो ये कोविड पैंडमिक के साथ साथ ये इन्फोडेमिक भी चल रहा है, जहाँ पे सोशल मीडिया फ्यूलिंग डिसट्रस्ट अगेंस्ट द डॉक्टर्स, नर्सेज, है ना। तो बहुत सारे जो ट्रेनीज हैं उनको एक हेल्पलेस पोजीशन में इन्होंने पहुँचा दिया, जो फालतू की जो बेमतलब की पोस्ट आ रही हैं। तो यहाँ पे द सर्च मतलब यही है कि हमारी जो बेड्स और आईसीयू कैपेसिटीज़ हैं वो हॉस्पिटल में इंक्रीज हुई है। वन क्वेश्चन रिमेन, वुड थिंग्स बी डिफरेंट दिस टाइम फॉर हेल्थ केयर वर्कर्स? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, उनको अभी भी उस हिसाब से, मतलब जो सेकंड वेव है उससे ज़्यादा ही काम करना पड़ रहा है। परहैप्स मोस्ट हार्ट ब्रेकिंग हैज़ बीन द टॉल ऑन द वेलबींग ऑफ यंग ट्रेनीज। तो यहाँ पे ये बोला गया है कि वो तो एक तो हम अपनी फैमिली से दूर रहते हैं, साइमल्टेनियसली उनको अपनी सेफ्टी के लिए भी मतलब ध्यान देना पड़ता है ग्लोबल पेंडेमिक के दौरान, एंड ये उनकी मेंटल हेल्थ को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। और एज वी रिवोल्यूट, तो यही सब है कि जो अमेंडमेंट्स हैं एपिडेमिक डिजीज़ एक्ट में, प्रोटेक्ट हेल्थ लाइन वर्कर्स के लिए ये होने चाहिए, और उनको वायलेंस और जो वायलेंस से उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए। सेंट्रली जो स्पॉन्सर्ड इंश्योरेंस स्कीम है उनको उनसे इंसेंटिवाइज करना चाहिए। सिटीजन्स को स्पीक आउट करना चाहिए, जितना भी यंगर जो ट्रेनीज है उनका एक्सप्लॉयटेशन होता है। एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी टू एंड दिस टॉक्सिक कल्चर दैट फीड्स ऑफ पब्लिक एपैथी, है ना। तो यही है कि कल को आपके जो बच्चे हैं या भाई बहन हैं वो भी इस नोबल प्रोफेशन में जा सकते हैं, तो हम सबको एक इक्वली मतलब ट्रीटमेंट उनको देना होगा। और वी वांट टू बी अ कंट्री दैट सेलिब्रेट्स देयर सेक्रीफाइस नॉट ओनली इन जेस्चर बट ऑल्सो इन एक्शन। तो हमारे एक्शन में उसे लाना होगा। यहाँ पे जीएसटी से रिलेटेड वही है कि सेंटर ने प्रॉमिस किया था कि देंगे, जो रेवेन्यू लॉस होगा अगर, है ना, तो उसके लिए आपको 5 साल तक हम करेंगे, उसकी भरपाई करेंगे, प्रॉमिस प्रोटेक्शन देंगे अगेंस्ट एनी रेवेन्यू लॉस। 2022 जून तक वो समाप्त हो जाएगा। और जीएसटी कलेक्शन जो है फेल्ड हुए, तो ये जो एक्सपेक्टेशन थे उसको फुलफिल नहीं कर पाए, एंड देयर इज़ अ डिमांड फ्रॉम सम स्टेट टू एक्सटेंड दिस सेस बियॉन्ड 2022, है ना। तो यही है। व्हेन बुलेट पॉइंट्स मिसफायर, तो उन्होंने अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताया ऑथर ने, कि ये चाहते हैं कि इनके एक्सपीरियंस से जो बहुत एक स्ट्रॉन्ग और स्टेबल गवर्नमेंट होनी चाहिए, जैसे इंदिरा गांधी, राजीव गांधी की थी रिजीम, एंड मोर अथॉरिटेरियन इट्स मीडिया हैंडलर शेकी कोलिशन। तो एक बार आपको अगर गो थ्रू करना है इस आर्टिकल को तो आप कर सकते हो। पीएम मोदी हैज़ चेंज गवर्नमेंट एंड नेशनल कैरेक्टर। तो ये प्राइम मिनिस्टर मतलब जो बीजेपी है उनके जो गवर्नमेंट के 7 साल हैं, तो उसके बारे में उनके जो काम है, ठीक है, एक बार ये पढ़ सकते हो कि गवर्नमेंट ने क्या क्या इनिशिएटिव लिए हैं, क्या क्या किया। फॉरेन जो है मोस्ट सिग्निफिकेंट जो रहा चेंज फॉरेन पॉलिसी में रहा, हम मतलब प्योरली हमारी जो प्रिज्म है हार्ड कोर नेशनल इंटरेस्ट को हम ध्यान में देखते हुए अपनी फॉरेन पॉलिसी को मेंटेन करते हैं। इसके अलावा नंबर ऑफ क्वांटिफाइबल यहाँ पे बताए गए हैं, जैसे फ्लैगशिप स्कीम जो है एक्स्ट्रॉर्डनरी बैंकिंग अनबैक्ड थ्रो जनधन योजना, 42 करोड़ बैंक अकाउंट्स, है ना। तो ये सब बातें यहाँ पे की गई हैं। और मुद्रा योजना है, ठीक है, डिजिटाइजिंग अनडिजिटाइज थ्रू यूपीआई, 25 बिलियन जो है रियल टाइम ट्रांजेक्शन हुई 2020 में। इंडिया को एक लार्जेस्ट डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम वर्ल्ड में दिया। ये सब बातें यहाँ पे की गई हैं। देन यहाँ पे है सेंटर वर्सेस स्टेट, हाउ आईएएस ऑफिसर आर पुट ऑन सेंट्रल डिप्यूटेशन। तो एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। अभी जो ये अलप्पन बंदोपाध्याय हैं, इनको मतलब प्रेजेंट होना था सेंट्रल में, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बुलाया था इनको। अब यहाँ पे क्या था, वेस्ट बंगाल चीफ सेक्रेटरी बंदोपाध्याय आईएएस ऑफिसर 1987 बैच के हैं। इनका एक्सटेंशन हुआ था 3 मंथ के लिए आफ्टर रिटायरिंग ऑन मंडे। तो सेंटर ने इनको बुलाया कि आप रिपोर्ट करें मंडे को और ज्वाइन करें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। तो यहाँ पे ये बोला गया है कि ये इन्होंने वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने इशू किया कि इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक सर्विस की बंदोपाध्याय का जो टेन्योर है उसको बढ़ाया जाएगा और इमीडिएट इफेक्ट से, लेकिन गवर्नमेंट ने उनको, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बुला दिया। तो ये बोल रहे हैं कि किस तरीके से सेंट्रल डिप्यूटेशन होता है और ऑफिसर्स को एक्सटेंशन कैसे मिलती है। तो रूल 16(1) है जो डीसीआरबी का, डेथ कम रिटायरमेंट बेनिफिट रूल, से दैट अ मेंबर ऑफ द सर्विस डीलिंग विद बजट वर्क और वर्किंग एज अ फुल टाइम मेंबर ऑफ अ कमिटी विच इज़ टू बी वाउंड अप विद इन अ शॉर्ट पीरियड में बी गिवन एक्सटेंशन। तो उसको एक्सटेंशन मिल सकता है, 3 मंथ से ज़्यादा नहीं होगा ये। और
प्रायर अप्रूवल लेना पड़ेगा सेंट्रल गवर्नमेंट का। अब सेंट्रल डिप्यूटेशन की बात करें हम, तो नॉर्मल प्रैक्टिस में हमेशा सेंटर बुलाती है ऑफिसर लिस्ट में से जो ऑल इंडिया सर्विसेज के ऑफिसर रहते हैं, आईएएस आईपीएस आईएफएस से, जो भी सेंट्रल डिप्यूटेशन में जाना चाहते हैं, तो यहाँ से वो ऑफिसर्स को सेलेक्ट करते हैं इस लिस्ट से। तो रूल 6(1) क्या कहता है, ऑफ द आईएएस कैडर रूल से, एन ऑफिसर में विद द कंकरेंस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट कंसर्न द सेंट्रल गवर्नमेंट, है ना, कि सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब और जो अदर स्टेट गवर्नमेंट है तो उनके अंदर वो डिप्यूट होंगे। एंड इन केस अगर कोई भी डिस्प्यूट डिसएग्रीमेंट या होता है तो ये डिसाइड किया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा या फिर द स्टेट गवर्नमेंट, और स्टेट गवर्नमेंट कंसर्न करेंगे जो भी डिसीजन में, मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट का डिसीजन होगा उसको इफेक्ट में लाएंगे, है ना। तो यहाँ पे काफ़ी पीआईएल भी फाइल की गई थी कि जो रूल 6(1) है इसको स्ट्रक डाउन करना चाहिए। ये बोला था कि स्टेट्स को मतलब ज़बरदस्ती सेंटर के जो आर्बिट्री एक्शन है उसको फॉलो करना पड़ता है, वाइल द रूल मेक्स इट डिफिकल्ट फॉर द सेंटर टू इन्फोर्स इट्स विल ऑन अ स्टेट दैट रिफ्यूजेस टू बैक डाउन, है ना। तो ये है कि सेंटर जो है अपनी इम्पोज नहीं कर सकता उनके एक्शन, जो सिविल सर्विसेज ऑफिशियल हैं जो भी अंडर स्टेट गवर्नमेंट के अंडर क्या है अभी पोस्टेड हैं। तो रूल 7 ऑल ऑफ इंडिया सर्विसेज क्या कहता है 1969 का, कि अथॉरिटी टू इंस्टीट्यूट proceedings and to impose penalty will be the state government if the officer serving in connection with the affairs of a state। ठीक है, तो साफ साफ ये बोला गया है डिसिप्लिन एंड अपील रूल्स 1969 के ऑल इंडिया सर्विसेज के, कि ये स्टेट गवर्नमेंट की अथॉरिटी होगी फॉर एनी एक्शन टू बी टेकन अगेंस्ट एन ऑफिसर ऑफ द ऑल इंडिया सर्विसेज। ठीक है, तो यहाँ पे है। अब यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि कैडेट कंट्रोलिंग जो अथॉरिटी है फॉर द आईएएस, उन्होंने काफ़ी सारे ऑप्शंस दिए हैं बंदोपाध्याय के लिए, कि एक तो वो एक्सटेंशन को ही डिक्लाइन कर सकते हैं, दूसरा रिटायर कर सकते हैं मंडे को, सेंट्रल डिप्यूटेशन को स्किप कर सकते हैं, और या फिर वो कंटिन्यू करें एक्सटेंशन को एज अ चीफ सेक्रेटरी, विच वुड कीप ओपन द पॉसिबिलिटी, है ना, जो भी डिसिप्लिनरी मूव होंगे, जो रिटायरमेंट बेनिफिट्स होंगे सेंटर के आते रहेंगे, ये इफेक्ट करेगा उसको बहुत ज़्यादा। एंड ही रिपोर्ट्स टू द सेंटर ऑन मंडे, जाएँ वो कंटिन्यू करें उनका एक्सटेंशन ऑन सेंट्रल डिप्यूटेशन, तो ये उनके हाथ में है। देन यहाँ पे इजराइल इजिप्शियन ऑफिशियल मीट इन एफर्ट टू सॉलिडिफाई गाजा ट्रूस, गाजा में यहाँ पे मिल रहे हैं। इजिप्ट ने जो ब्रोकर कराई थी, है ना, जो डील है सीज फायर डील, यहाँ पे बोरिस गेट्स मैरिड, तो इन्होंने तो शायद 2022 में बोला था बट ही गॉट मैरिड अभी वेस्टमिंस्टर में। इंडियन अमेरिकन नर्सेज प्रैक्टिशनर गेट 20 ईयर जेल ओवर 52 मिलियन फ्रॉड, तो ये भी है $52 मिलियन इन रेस्टिट्यूशन फॉर हिज रोल इन अ हेल्थ केयर फ्रॉड स्कीम यूएस में, तो यहाँ पे जेल भी हुआ है। नेपाल कोविड क्राइसिस 40% टेस्ट रिटर्निंग पॉजिटिव, मेडिकल सिस्टम स्ट्रेच। ठीक है, तो मेन यही थे। एंड ग्रैमी विनर्स जो है बीजे थॉमस डाइज, ठीक है, ग्रैमी विनिंग सिंगर थे ये, हु जॉइड सक्सेस ऑन द पॉप कंट्री, ही डाइड, तो ये है। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे, and please share and subscribe to our channel.